वेलकम बैक टू डेमोनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया मांगा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माय बॉयफ्रेंड इज कल्टीवेटर। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। हम पहली सीन में देखते हैं कि एक बिल्ली ऊंची सी बिल्डिंग में बैठी होती है और वहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा देखती है। बेचारी बिल्ली खूबसूरत नज़ारे देख देख के थक जाती है। उसके बाद वह उदासी लेने लगती है। फिर बिल्ली खतरनाक सी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कैसी डर रही है बिल्ली। फिर हम दूसरी सीन में देखते हैं कि एक गंजा सा आदमी होता है जो अपने चमचों से कहता है कि उस व्यक्ति को मार डालो, उसकी हड्डी पीछे तोड़ डालो। उस गंजे के चमचे तेजी से भागने लगते हैं उस व्यक्ति को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं कि गंजे के चमचे उस लड़के से पिटकर इधर उधर पड़े हुए होते हैं, कुछ कुर्सियों के पास पड़े हुए होते हैं और कुछ दीवार में चिपके हुए होते हैं। यह गंजा उस लड़के से बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। फिर लड़का कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर गंजा व्यक्ति उस लड़के से कहता है कि तुम हो कौन। फिर इतने में ही गंजे व्यक्ति में वह लड़का जोरदार थप्पड़ मार देता है और गंजे के गाल पर थप्पड़ के निशान पड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस लड़के ने उस गुंडी में बहुत ज्यादा थप्पड़ मारे होते हैं। फिर वह लड़का एक बार और थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथों को तैयार कर लेता है। फिर गंजा व्यक्ति उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने के लिए, तुम क्या जानते हो कि मैं कौन हूँ। फिर इतने में ही वह लड़का गंजे व्यक्ति में एक और थप्पड़ दे देता है। तुम एक आदमी होकर उस महिला को पीटते हो, गाली देते हो, अब तुम मेरे हाथों से पिटोगे। जब लोग ऐसा करते हैं तो मुझे ये पसंद नहीं है, तुम पिटने योग्य हो। मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम गंजे हो, इसलिए तुम पिटने लायक हो। वैसे भी मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया था, लेकिन जब मैं भोजन कर रहा था तुमने परेशानियां पैदा की हैं, इसलिए तुम मेरे हाथों से अभी भी पिटोगे। फिर गंजा व्यक्ति कहता है कि सीमा नहीं मास्टर, कृपया रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वह लड़का भी नहीं रुकता और कहता है कि एक आदमी के रूप में तुम में कोई साहस नहीं है और तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, तुम पिटने के लायक हो। गंजा व्यक्ति मन में कहता है कि मुझे बोलने पर मारा जाता है और ना बोलने पर पीटा जाता है। यह लड़का किसी को भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है। फिर लड़का कहता है कि अब यह तुम्हारा मौका, तुम मुझे बताना चाहते थे कि तुम कौन हो तो बताओ। गंजा व्यक्ति भोली सी सूरत और चमकती हुई आंखों से कहता है, सर मैं एक गौज हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी आंखों के सामने कभी नहीं आऊंगा। गंजा व्यक्ति घबराता है, गुस्से में मन में कुछ कहता है। अगले ही पल गंजा व्यक्ति भोली सी सूरत बनाता है और उस लड़की की तरफ देखने लगता है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, वैसे भी आपको उस लड़की से पूछना होगा कि वह आपको जाने देगी कि नहीं। वह लड़की हैरानी से कुछ कहने वाली होती है कि इतने में ही रुक जाती है और फिर वह लड़की प्यारी सी निगाहों से उस लड़की की तरफ देखने लगती है। फिर गंजा व्यक्ति उस लड़की से कहता है कि मिस ली, ये सब मेरी गलती थी, मैं सुअर हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। दोस्तों यहीं पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मिस ली है। अब से हम इसे मिस ली के नाम से बुलाएंगे। मिस ली मन में कहती कि जांग लिया ने वास्तव में घुटने टेक दिए और मुझसे माफी मांग रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर हमें गंजे का नाम पता चलता है जो नाम है जांग लिया। अब से हम इसे जांग लिया कहेंगे। मिस ली डरते डरते कहती कि मैं कैसे कर सकती हूँ। वह लड़का देखता है कि मिस ली बहुत ज्यादा घबराई हुई है। मिस ली डरते हुए कहती है कि ठीक है उसे जाने दो। मिस ली बहुत ज्यादा डर गई हुई होती है और मन में कहती है कि हालांकि जांग लिया ने अपना सबक सीख लिया हो, लेकिन बाद में वह निश्चित रूप से यहाँ बदल लेने आएगा और भले ही वह लड़का मेरे लिए लड़ सकता है, लेकिन वह माफिया के खिलाफ लड़ाई में नहीं जीत सकता है। ऐसा लगता है कि आज के बाद मुझे यह शहर छोड़ना होगा। ठीक है, अगर ब्यूटी कहती है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और मैं तुम्हें और नहीं पीटूंगा, लेकिन तुमने यहाँ हंगामा करा और व्यवसाय को नुकसान पहुँचाया और साथ ही आपने मुझे और इस लड़की को नुकसान पहुँचाया है, तो तुम्हें हॉस्पिटल के लिए भुगतान करना होगा। फिर वह लड़का गंजे से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके लिए भुगतान करना चाहिए। गंजा डरते हुए मन में कहता है क्या यह मुझे भुगतान करना है। फिर गंजा व्यक्ति रोते हुए कहता है क्या बात है, हम वो थे जो घायल हो गए थे, यह लड़का तो दुनिया के सभी लड़कों से भी बदतर है। फिर लड़का गुस्से में कहता है क्या तुम भुगतान नहीं करना चाहते हो। फिर जांग लिया गंजा बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर लड़का पीछे मुड़कर मिस ली से पूछता है, आई मीन ब्यूटी से पूछता है, ब्यूटी यह कितने समय से आपके रेस्टोरेंट को बर्बाद कर रहे हैं। फिर मिस ली कहती है, आई मीन ब्यूटी कहती है, मैंने अभी 1 महीने पहले ही रेस्टोरेंट खोला है। फिर लड़का गंजे से कहता है, जांग लियांग आपने ब्यूटी के रेस्टोरेंट को 2 महीने से नुकसान पहुंचाया है और इस दुकान के लिए ये स्थान बहुत अच्छा है। अगर यह सामान्य रूप से चल रहा होता तो शायद ब्यूटी एक दिन में $1000 कमा सकती थी और यह 2 महीने के लिए 60,000 होना चाहिए। और जो हमें चोट लगी है इसलिए हॉस्पिटल के बिल और भावनात्मक क्षतियों के लिए आपको 150,000 का भुगतान करना होगा। जांगलिया मन में कहता गंजा मन में कहता है कि तुम सिर्फ एक बैंक को क्यों नहीं लूटते हो। चलो अब 160,000 का जल्दी से भुगतान करो।
और मैं तुम्हारा आगे से चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। अगर आप जल्दी नहीं करते हो तो मैं इसे 10,000 और बढ़ा दूंगा। क्या आप यही चाहते हो? सर मैं ये नहीं चाहता हूँ, मास्टर मैं ये नहीं चाहता हूँ, क्या आप और बढ़ा दो। गंजा प्यारी शक्ल बनाता और कहता है सर मैं अभी भुगतान करूंगा। फिर वह अपने चमचे को गुस्से में कहता है जल्दी से पैसे लेकर आओ। और फिर उसका चमचा कार में से पिगी बैंक उठाकर लाता है और कहता है मास्टर ये रही पिगी बैंक आपकी। फिर गंजा कहता है हाँ यही है मेरी पिगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गंजे का चमचा उसको पिगी बैंक देता है। जांगलियन गंजा अपनी पिगी बैंक दिखाकर उस लड़के से कहता है ये रहा मेरा पैसा। वह लड़का पिगी बैंक को देखता है और बहुत गुस्से में आ जाता है, उसके टकले पर तबला बजा देता है और कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो हैं? फिर जांगलियन गुस्से में गंजा गुस्से में आ जाता है और अपनी गुल्लक को उठाता है, गुस्से में जमीन पे मारता है। गुल्लक को जमीन पे मारने के बाद उसमें से एक एटीएम कार्ड निकलता है। फिर गंजा एटीएम कार्ड को उठाता है और हम मुस्कुरा कर कहता है कि मास्टर यह रहा पैसा इसमें। फिर लड़का मन में सोचता है और कहता है कि इसके मन में यह विचार कैसे आया कि एटीएम कार्ड को गुल्लक में रखना है। फिर लड़का जांगलियन से गंजा से कहता है ठीक है अब आप लोग गुड्डे हो तो मैं आप लोगों का चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहता हूँ, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर गंजा और उसके चमचे उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और दोस्तों आप देख ही सकते हैं कैसे मुस्कुरा रहे हैं और चमकदार हो रहे हैं। फिर लड़का दोबारा से कहता है अगर तुम सब लोग मुझसे बदला लेना चाहते हो तो आप मुझे यहाँ खोज सकते हो, जब तक तुम मुझे देख सकते हो तब तक तुम मुझसे बदला ले सकते हो, ठीक है तो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर हम मिस ली का रेस्टोरेंट ब्यूटी का रेस्टोरेंट देखते हैं और यह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर मिस ली ब्यूटी उस लड़की से कहती है मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद और साथ ही मेरी इज्जत बचाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वह लड़का रोतुरा समूह बनाकर कहता है कि क्या तुम मुझे पहले खाने के लिए कुछ बना सकती हो, अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा। लड़के की ऐसी हालत देखकर और ऐसी आवाज सुनकर मिस ली थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है। फिर मिस ली अपने होठों पर उंगली रखकर हल्की सी मुस्कान देती है। फिर ब्यूटी बहुत प्यारा सा मासूम चेहरा बनाकर कहती कि हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए अभी बनाकर लाती हूँ। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वह लड़का भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है और प्लेट खाली कर चुका होता है बहुत सारी। फिर ब्यूटी उस लड़की के पास और ज्यादा खाना लेकर जा रही होती है और कहती है यह रहा आपका फ्राई फिश। फिर मिस ली कहती है कि यह लगता है काफी दिनों से भूखा है। ब्यूटी कहती है कि आपको खाना धीमे धीमे खाना चाहिए, नहीं तो आपके गले में खाना अटक जाएगा। लड़की का पूरा पेट भरने के बाद एक बहुत लंबी सी डकार लेता है। मेरे लिए खाना बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो खाना बनाया था वह बहुत स्वादिष्ट था। फिर मिस ब्यूटी कहती कि मेरी भोजन की तारीफ करने के लिए धन्यवाद, लेकिन कि वह व्यक्ति मैं होना चाहिए जिसे धन्यवाद देना चाहिए आपको। ब्यूटी बैठकर कहती है मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपको कैसे चुकाऊंगा क्योंकि आपने मेरी इतनी मदद की है इसलिए। फिर लड़का कहता है मुझे चुकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले ही मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है तो यह इतना काफी है। ब्यूटी फिर हैरानी से उस लड़की की तरफ देखती है। फिर लड़का मिस ली की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम ठीक हो, ये मेरे लिए काफी है। ब्यूटी उस लड़की की बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और दोस्तों आप तो देख ही सकते हैं कितना ज्यादा शर्मा रही है हमारी ब्यूटी, उस लड़की की ब्यूटी। लड़का अपनी ब्यूटी की तरफ बड़ी प्यारी सी निगाहों से देखता है और अपनी फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह एक जगह बैठा होता है और उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। फिर वह कहता है मैंने एक पूरा हफ्ता वापस हिवासिया जाने में बिताया है, मुझे और मुझ पर एक सेंट भी नहीं है। फिर मन में कहता है अगर मेरे पास इच्छा शक्ति नहीं होती तो मैं पहले ही भूखा मर जाता, इसलिए मुझे खाना लेना चाहिए। फिर वह लड़का कहीं पर देखता है। फिर हमें पता चलता है कि जहाँ वह देखता है वहाँ पर एक बोर्ड था हायरिंग के लिए। अरे हाँ, मैं एक शेफ के रूप में काम करने के लिए आवेदन कर सकता हूँ, मेरा खाना पकाने का कौशल ठीक है, यह वहाँ है, चलो इस रेस्टोरेंट के अंदर चलते। अरे वो दोनों क्या कर रहे हैं? रेस्टोरेंट के सामने दो गुंडे खड़े हुए हैं। फिर हम रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पर गंजा ब्यूटी की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। फिर ब्यूटी कहती है रुक जाओ। फिर गंजा जीभ निकाल कर ब्यूटी तरफ देखकर कहता है मासूम बनने का नाटक बंद करो, मेरी अपेक्षा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा अभी। फिर ब्यूटी गंजे से कहती है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, वैसे भी ये इलीगल है। फिर गंजा ब्यूटी के बुरी तरीके से कपड़े फाड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर डरूंगा? फिर गंजा ब्यूटी को चाटने की कोशिश करते हुए कहता है कि सोचो कि मैं क्या करूंगा अभी तुम्हारे साथ, मैं अभी आपका रेप करूंगा और मैं आपको कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए अधिकारी जांग के पास भेज दूंगा, तब आप कभी फ्री नहीं हो पाओगे। फिर हम दूसरी सीन में देखते हैं कि वह लड़का उस रेस्टोरेंट के सामने आ जाता है और दो गुंडों से बात करने लगता है। फिर वह दोनों गुंडे कहते हैं कि आज रेस्टोरेंट बंद है। फिर वह लड़का अपनी नाक में उंगली डालता है और मन में कहता है कि यह एक समूह का गुंडा है जो अभी अपराध कर रहे हैं। फिर वह गुंडे उस लड़के के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जोर से
क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता आज रेस्टोरेंट बंद है? फिर हम अगली पल में देखते हैं कि वह गुंडे दीवार से चिपके हुए थे। उन गुंडों को पीट कर बड़ी स्टाइल से अंदर जाता है और कहता है कि मैं ना समझ बनने की कोशिश नहीं कर रहा था और मुझे नफरत है अगर कोई अपने हाथों से मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो। फिर हम देखते हैं कि वह गुंडा बहुत ज्यादा डर जाता है उस लड़के से। फिर जांगलियन कहता गंजा कहता है कि तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे मुझे उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होगा। फिर वह लड़का उस गंजे से कहता है तबले उसे जाने दो अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर गंजा गुस्से में कहता है कि धत तेरी के तुम कौन हो? फिर लड़का कंधे झटकार कर कहता है मैं तुम्हारा फादर हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस लिन कहती है वह लिंक एक पब्लिक को परेशान करने जा रही है, मुझे उन्हें जल्दी ही पकड़ना होगा। फिर हमें पुलिस स्टेशन के बाहर से मिस लिन की आवाज सुनाई देती है और कहती है जल्दी चलो उन्हें अरेस्ट करने के लिए। अब हम यहाँ से आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं वह गुंडे डुआन की तरफ दौड़ने लगते हैं। वह सभी गुंडे डुआन की तरफ चारों ओर खड़े हो जाते हैं और डुआन को देखने लगते हैं। फिर मिस्टर बो डुआन की तरफ देखकर कहता है यह आदमी कहाँ से आया है? फिर उसके चमचे कहते हैं बॉस हमें आज्ञा दे, हम उसके पिछवाड़े पे लात मारेंगे अभी जाकर। फिर मिस्टर बो मन में कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह है कौन, उसने लिंक गैंग को नीचे देखने का साहस किया है, जाओ और उसकी हड्डी पसली तोड़ दो। हाँ बॉस अभी हम उसकी हड्डी पसली तोड़ते हैं। यह कहते हुए डुआन की तरफ वह गुंडे भागते हैं लेकिन डुआन जांगलियन गंजी की गर्दन नहीं छोड़ता है। फिर डुआन ये देखकर गुंडों की तरफ गुस्से की निगाहों से देखता है। फिर इतनी ही देर में वहाँ पर बहुत सारी पुलिसों की कार आ जाती हैं। दोस्तों वैसे आपको क्या पता है इस कार में कौन है? हमारी मिस लिन है इस कार में। दोस्तों आपको पता है मिस लिन कौन सी कार से निकलेगी? मुझे भी नहीं पता दोस्तों, चलो आप देखते हैं कौन सी कार से निकलती है मिस लिन। फिर डुआन देखता है कि यहाँ पर पुलिसों की कार आ गई है। फिर सभी लोग पुलिस को देखकर चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। मिस लिन कार से उतरती है लेकिन दोस्तों हमें यह पता नहीं चलता कि किस कार से उतरी है मिस लिन। फिर मिस लिन कहती है सभी लोग नीचे झुक जाओ और अपने हाथ सिर पर रखो अभी, यदि आप सही मानना नहीं चाहते हो तो अपने घुटने टेक दे। अरे तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने मुझे सुना नहीं? क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। मिस लिन इतना कहते ही है कि वे अचानक से चौंक जाती है क्योंकि मिस लिन देखती है कि वह सारी गुंडे इधर उधर पिटे हुए पड़े हुए होते हैं। फिर डुआन मिस लिन को देखकर कहता है कि क्या बात है मिस? मिस लिन यह सब देखकर अभी भी सदमे में पड़ी हुई होती है। मिस लिन जैसे ही सदमे से बाहर निकलती है और जोर से कहती है कि अपने हाथ ऊपर करो। मिस आप मेरे लिए बहुत ज्यादा रूड बन रही हैं। चुप रहो, अपने हाथ ऊपर करो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मिस लिन स्टाइलिश से कहती है कान तोड़ने वालों की उपस्थिति वास्तव में मुझे परेशान करती है। मिस लिन की यह बात सुनकर डुआन कुछ अजीब सी शकल बनाता है। फिर अचानक से मिस लिन डुआन को किक मारती है लेकिन मिस लिन दोबारा से अचानक से चौंक जाती है। फिर मिस लिन मन में कहती कि मैंने उसे अपना पैर पकड़ते हुए नहीं देखा है। डुआन ने मिस लिन की सुंदर सुंदर टांगे पकड़ ली होती है। फिर मिस लिन चिल्लाकर बोलती है हे मेरी टांगे छोड़ दो। फिर मिस लिन अपनी टांग पीछे लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और डुआन को दोबारा से किक मारने की कोशिश करती है। फिर डुआन मिस लिन से कहता है हे तुम क्या कर रही हो? डुआन मिस लिन की दोबारा से टांग पकड़ लेता है और मिस लिन से कहता है अरे महिला यदि आप इतना हिस्सा बनी रही तो आपकी टांग टूट सकती है। फिर डुआन मिस लिन की टांगे पकड़कर खींच लेता है। फिर मिस लिन शर्माती हुए कहती है यह तुम क्या कर रहे हो? दोस्तों मिस लिन काफी ज्यादा शर्मा रही है। डुआन मिस लिन की कमर और टांगे पकड़कर बड़े स्टाइल से कहता है इतनी ज्यादा टांगे मत उठाया करो नहीं तो तुम्हारे बूब से सुकड़ जाएंगे। दोस्तों मिस लिन तो इतनी ज्यादा शर्मा रही कि शर्माते पानी पानी हो गई है। और दोस्तों मिस लिन और डुआन की ये पोजीशन बहुत अच्छी लगी मुझे। तो यह बात कमेंट में बताइए कि आप लोगों को यह पोजीशन कैसी लगी। यह नजारा देखकर पुलिस वाले तो बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और उनका ठरकीपन दिखने लगता है। मिस्टर बो और उसके चमची ये नजारा देखकर कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यह देखकर इन दोनों पुलिस वालों की आंखें चमकने लगती है और नाक में से खून निकलने लगता है। और मिस लिन तो दोबारा से इतनी ज्यादा शर्मा जाती है कि दोबारा से पानी पानी हो जाती है। फिर मिस लिन जल्दी से अपनी गन निकालती है। ऐसी पोजीशन में भी शर्माते हुए मिस लिन कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। डुआन थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है कि आपने तो ये भी पता नहीं लगाया कि मैं बुरा हूँ कि अच्छा हूँ और मैंने कुछ क्राइम नहीं किया है अभी तक। फिर मिस लिन गन की ट्रिगर दबा देती है लेकिन गन में से गोली नहीं निकलती है। फिर मिस लिन हैरान हो जाती है और मन में कहती है कि गन में से बुलेट क्यों नहीं निकली है? मैंने तो गन में बुलेट डाली थी लेकिन अब बुलेट कहाँ गई है गन में से? फिर डुआन मिस लिन को वहीं पर गिरा देता है और जाने लगता है। फिर डुआन जाते जाते कहता है कि मैंने पहले ही आपकी बुलेटें निकाल ली थी जब आप मुझे किक मार रही थी। मुझे आशा है मिस कि आप मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। फिर हम देखते हैं कि मिस लिन थोड़ी देर के लिए सदमे में चली जाती है और वहीं पे बैठी रह जाती है। और जहाँ तक इस बात का संबंध है तो आप इन सभी से पूछ सकते हैं कि शुरुआत से सबसे पहले किसने लड़ाई की थी। मिस्टर बो कृपया इस मिडिल एज की महिला पुलिसकर्मी को यहाँ की स्थिति समझाइए कि यहाँ क्या हुआ था। कोई समस्या नहीं है, मैं यहाँ की स्थिति को समझा दूंगा। हेलो मैडम, मेरा नाम बांग बो है। मैं आज की घटना पर रिपोर्ट करने के लिए अधिक चैन से बाद में मिलूंगा। इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मिस लिन यह बात सुनकर भी कुछ नहीं कहती है। फिर मिस्टर बो दोबारा से कहता कि हम लोग अब स्वतंत्र है। फिर वह मन में कहता है कि आखिरकार मैंने पिछले साल बिना किसी
किसी कारण के उन्हें उपहार नहीं भेजे। अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता तो कम से कम मैं 20 साल कैद होता। फिर मिस लिन खड़ी हो जाती है और मिस्टर वो के अंडों पे किक मारती है और मिस्टर वो के अंडे टूट जाते हैं। भाई आप तो देख ही सकते हो मिस्टर वो के अंडे कैसे टूटे हैं। फिर मिस लिन कहती है इस बकवास को बंद करो, आप यहाँ किसी के लिए बोलने की स्थिति में नहीं है और तुम अब मेरे साथ आओगे। मिस लिन फिर मन में कहती है मैं आज तुम्हें एक सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर ब्यूटी कहती है मिस लिन मैं उसके लिए गवाही देना चाहती हूँ। फिर मिस लिन ब्यूटी तब देखती है। फिर ब्यूटी कहती है वे हमें मारने के लिए यहाँ पर आए थे, उसने तो सिर्फ हमारी रक्षा की है और इसका ड्यूयान से कुछ लेना देना नहीं है, कृपया हमें एक और मौका दे। फिर मिस लिन गुस्से में आकर कहती है हम इसकी तह तक जाएंगे, वह केवल एक गुंडा है, बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें। ब्यूटी मिस लिन को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह समझती नहीं है। फिर यह सब देखकर ड्यूयान मन में कहता है ब्यूटी तुम मेरी चिंता कर रही हो, वो भी इतने कम वक्त में। लीसू चिंता मत करो, हमें पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। फिर ब्यूटी बड़ी उदासी से कहती है लेकिन मेरी ब्यूटी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ठीक है लेकिन अपना ध्यान रखना। इन दोनों की बातें मिस लिन लवली डबली बातें सुन रही होती है। फिर ड्यूयान गुस्से में मुड़कर मिस लिन से कहता है चलो चलते हैं आप। फिर मिस लिन स्टाइल से बंदूक चलाती हुई कहती है कि सबको लेते चलो। फिर ब्यूटी बहुत उदासी सा चेहरा बनाती हुई कहती है ड्यूयान मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह लड़का अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और वह ब्यूटी के रेस्टोरेंट पे पहुंचता है। वहाँ पर गंजा ब्यूटी की इज्जत लूटने की कोशिश करता है लेकिन वह लड़का अपनी ब्यूटी की इज्जत बचा लेता है। और अब हमें यहाँ से आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। फिर जांग लियन कहता है गंजा कहता है बिंजी और वो कमीने कहाँ हैं। फिर वह लड़का कहता है तुम्हारा इन आदमियों से मतलब तो नहीं है, मैं तो उन्हें पहले ही पीट चुका हूँ। जांग लियन गंजा फिर यह बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक में चला जाता है और कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। फिर मन में सोचकर कहता कि ये छोटा सा लड़का इन सबको पीट सकता है। और साथ ही में ब्यूटी भी यह सब देखकर हैरान हो जाती है और शौक में चली जाती है। फिर मिसली शौक से बाहर आती है और मन में कहती कि इस लड़की ने सब गुंडों को पीट दिया है। फिर हम देखते हैं कुछ गुंडों को जो जमीन पर पिटकर पड़े हुए होते हैं और हमारा हीरो टसन से खड़ा होता है। और फिर हम उस लड़की की आंखों में चमक देखते हैं और फिर वह हल्की सी मुस्कान देकर कहता है कि इस रेस्टोरेंट में दिखाई मत देना आगे से। फिर वह लड़का अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाता है। फिर वह लड़का अपनी प्यारी सी निगाहों से ब्यूटी को देखने लगता है लेकिन ब्यूटी की जांघों से पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि मिसली को वह लड़का लगातार देखता जा रहा होता है। फिर ब्यूटी कहती है कि खैर तुमने अब खाना खा लिया है तो इसलिए अब मैं अपना परिचय देती हूँ। फिर ब्यूटी मुस्कुराकर वह उस लड़के को नाम बताती है, मेरा नाम लीसू है। फिर वह लड़का लीसू की तरफ काफी देर तक देखता है। इतनी ही देर में लीसू ब्यूटी कहती है कि तुम अपना नाम तो बताओ। फिर वह लड़का हल्की सी मुस्कान देकर ब्यूटी से कहता है मेरा नाम ड्यूयान युन है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर हम बाहर का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर बिल्डिंग होती है और खूबसूरत सा नज़ारा होते है, कुछ लोग सड़कों पर चल रहे होते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो सड़क पर चलते हुए अपनी नाक में उंगली डालते हुए जा रहा होता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। दोस्तों अगर आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो कृपया करके अपनी नाक में उंगली ना डालें, नहीं तो कोई देखेगा तो आपकी बेइज्जती कर सकता है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि कोई आदमी अपनी ब्रेस्ट दिखा रहा होता चेस्ट दिखा रहा होता है दोस्तों, लेकिन इसकी चेस्ट कम और ब्रेस्ट ज्यादा लग रही है। फिर कैप्टन कहता है टेंटियन तुम्हारी चेस्ट मसल काफी बड़ी हो गई है। दोस्तों इसी व्यक्ति का नाम कैप्टन है। फिर टेंटियन शर्माते हुए कहता है नहीं कैप्टन आपके फिर भी मेरे से काफी बड़े है चेस्ट। लेकिन इनकी बातें दूसरा आदमी सुन रहा होता है, उसे बहुत अजीब बातें लगती इसलिए उसके मुंह से उल्टी आने लगती है। और दोस्तों आप तो देख ही सकते हैं वह किस तरीके से उल्टी कर रहा है। फिर कैप्टन टेंटियन से कहता है क्या मैं सही हूँ कैप्टन। फिर कैप्टन कहता है तुम सही हो। लेकिन ये कहते कहते वे दोनों इतनी करीब आ जाते हैं जैसे कि वे एक दूसरे को चुम्मी ले रहे होते हैं। लेकिन वे एक दूसरे की चुम्मी लेने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में एक कार गुजरती है वहाँ से बहुत तेजी से। फिर हम देखते हैं कि सड़क के किनारे से बहुत से लोग कहीं जा रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी उंगली से इशारे करते हुए कहता है यहाँ पर। फिर हमें बाद में पता चलता कि ये सब लोग गुंडे हैं जो कहीं पर जा रहे होते हैं। वह दो आदमी जो अभी इसबाजी कर रहे थे वे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कॉल द पुलिस। लेकिन इतनी ही देर में एक आदमी गुस्सा होकर कहता है क्या तुम पुलिस वाले नहीं हो हैं? तो आप लोगों ने पुलिस की ड्रेस क्यों पहनी है? अरे हाँ हम लोग तो पुलिस वाले, हम डरने की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं टेंटियन, लेकिन हमें और मदद की जरूरत है। इन दोनों पुलिस वालों की यह बात सुनकर पीछे वाला आदमी बड़ी अजीब सी शक्ल बनाता है। फिर वह आदमी मन में कहता है आप लोग और भी अजीब बातें कर रहे हैं क्या? आपने थोड़ी देर पहले ये नहीं कहा था कि आप बरसों से अंडरवर्ल्ड के लोगों को पकड़ रहे हैं और पीट रहे हैं और कैद कर रहे हैं, फिर आप लोग इतने डरे क्यों लग रहे हो? फिर हम ब्यूटी का रेस्टोरेंट बाहर से देखते हैं। फिर मिसली की बाहर से आवाज सुनाई देती है तुम ऐसा
नहीं कर सकती, रुक जाओ। मिसेस सू, आपको शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जल्द ही आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको यह लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा है, मैं कैसे इसे ले सकती हूँ? मिसेस सू, आपको यह लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इसे ले नहीं सकती। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप क्षतिपूर्ति के पात्र है, आप इतने लंबे समय से रेस्टोरेंट चला रहे हैं, मुझे यकीन है कि आपको महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है, इसलिए उसके इस मुआवजे पर विचार करें और इसे ले लीजिए। लेकिन ये सही नहीं होगा कि मैं इसे ले लूं। मिसेस सू, मैं अब आपका एम्प्लॉय हूँ, आपको अंत में मुझे मेरा वेतन देना होगा, है ना? इसलिए आपको कम से कम 2 वेटर किराए पर भी लेने होंगे। इसके अलावा मेरी सेवा सस्ती नहीं है मिस सू। फिर वह लड़का बहुत खुश होकर कहता है कि इसे रख लीजिए। फिर डुआन उसे रखने के लिए जोर देता है, लेकिन वह रखने के लिए इनकार कर रही है अभी भी। फिर मिसेस सू ब्यूटी कहती है कि तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं इसे रख ही लेती हूँ। फिर ब्यूटी की यह बात सुनकर डुआन बहुत खुश होता है और कहता है, हुर्रे, उसने रख लिया। वैसे आप मुझे भोजन और वेतन प्रदान कर रही हैं, तो आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कहाँ रहूंगा? ब्यूटी मन में कहती है कि डुआन ने अच्छा प्रश्न पूछा, नौकरी के एडवर्टाइजमेंट में कहा गया था, लेकिन चीजें बदल गई हैं अब। खैर, जांगलिया और उसके चमचे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने एम्प्लॉय को अपने घर में कमरे रेंट पर देना बंद कर दिया। ब्यूटी को इतनी गहरी सोच में देखकर डुआन कहता है कि मिसेस सू, आप क्या सोच रही हैं? फिर ब्यूटी खुश होकर कहती है, डुआन, तुम मेरे साथ रह सकते हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किसी स्ट्रेंज लड़की ने डुआन की जमानत करा दी थी और वह पुलिस स्टेशन में हंस कर भाग रहा था, जिसके देखकर मिस इन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। अब यहाँ से आगे का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। डुआन सिटी में चलते हुए सोच रहा होता है कि मेरे ठिकाने का खुलासा हो गया है, भले ही मैं अभी गोल्डन क्लाउड सिटी में पहुंचा हूँ। यहाँ गोल्डन सिटी में उस तरह की खबरों का किसकी पहुंच होगी? क्या यह हो सकता है लिन परिवार हो? फिर डुआन को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर डुआन पीछे पलट कर देखता है और वह देखता है कि ब्यूटी उसके पास भाग कर आ रही होती है और दौड़ते ही दौड़ते पूछती है, डुआन, क्या तुम ठीक हो? फिर डुआन ब्यूटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर पूछता है, मिस सू, तुम यहाँ क्यों हो? फिर मिसेस ब्यूटी कहती है कि मुझे माफ करे, अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो आपको पुलिस पकड़कर नहीं ले जाती। ऐसा मत कहो मिसेस सू, आप एक बहुत दयालु व्यक्ति है। अब से आपके मार्गदर्शन में मैं एक ईमानदार जीवन जीने की कोशिश करूंगा और आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। डुआन, अब तो मेरे मार्गदर्शन के साथ चलोगे, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। यह सुनकर डुआन थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है। फिर ब्यूटी बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है दोबारा से, इससे बढ़कर मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आप ठीक है और मुझे इस बात की भी चिंता थी कि पुलिस स्टेशन में भी आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। भगवान का शुक्र है कि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि ब्यूटी को देखकर आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। मिस सू की यह बात सुनकर ब्यूटी की यह बात सुनकर डुआन थोड़ा सा शौक में चला जाता है और उसे लगातार देखता रहता है। फिर ब्यूटी को देखने के बाद प्यारी सी निगाह बनाने लगता है और हल्का सा मुस्कुरा जाता है। दोस्तों, मैं भी जानता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही मुस्कुराए होंगे। फिर हम एक सिटी देखते हैं और सिटी में से आवाज आ रही होती है, मिसेस सू, चलो वापस चलते हैं और रेस्टोरेंट को साफ करते हैं, हमें व्यवसाय को चालू रखना है। फिर ब्यूटी कहती है, डुआन, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। फिर हम उसी सिटी की सड़कों पर भीड़ भाड़ इलाके में देखते हैं कि डुआन बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के पेपर बांट रहा होता है। फिर वह सभी से कहता है, हम भर्ती कर रहे हैं, गोल्डन क्लाउड सिटी में सही रेस्टोरेंट है और हम लाखों परिवार को स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं। सू रेस्टोरेंट में बेहतरीन प्रकार का आनंद ले और कर्मचारियों के लिए वेतन, लाभ और आवास प्रदान किए जाते हैं। पहले आओ और पहले पाओ, रेस्टोरेंट का यही नियम है, तो रेस्टोरेंट में आए और एक नजर डाले। सर, इस एडवर्टाइज लेटर में एक नजर डाले और बताए कि आप इसमें रुचि हैं। जरूर, मैं इसमें रुचि रखता हूँ। फिर वह उस एडवर्टाइजमेंट को लेकर आगे जाकर वह उससे नाक पोंछने लगता है। डुआन यह देखकर उस आदमी से कहता है, कमीने, मैंने तुम्हें ये नाक पोंछने के लिए नहीं दिया था, मैंने ये इसलिए दिया था क्योंकि तुम इसे देखकर हमारे रेस्टोरेंट में आ सको, लेकिन तुमने हमारे एडवर्टाइजमेंट लेटर से नाक पोंछ ली। कमीने, तू नरक में जाएगा। फिर डुआन रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और ब्यूटी के साथ बैठा होता है। फिर दोनों एक साथ मन में उदासी से कहते हैं कि अभी तक हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। फिर डुआन ब्यूटी से पूछता है, मिसेस सू, आपके इधर क्या हुआ? फिर ब्यूटी भोला सा चेहरा बनाती हुए कहती है कि मेरे इधर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है अभी तक। ब्यूटी हल्की सी आवाज में पूछती है, आपके बारे में क्या हुआ डुआन? फिर डुआन कुछ नहीं बोलता और ब्यूटी समझ जाती है कि डुआन के यहाँ पर भी कुछ प्रगति नहीं हुई है। ब्यूटी अपना टेबल पे सर रख कर बोलती है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब कोई आएगा। इतनी ही देर में कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई है। फिर वह एडवर्टाइज लेटर लेकर पूछता है कि यहाँ पर अभी भी नौकरी के लिए भर्ती चल रही है क्या? यह बात सुनकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है और दोनों के दोनों बहुत खुश होकर कहते हैं, हाँ, यहाँ पर भर्ती चल रही है। फिर डुआन उस व्यक्ति से खुश होकर बोलते है, आओ और अपना आसन ग्रहण करो, आइए बात करते हैं वेतन और छुट्टी के बारे में। फिर वह व्यक्ति कहता है, लेकिन मुझे अभी तक काम पर नहीं रखा गया है। इतनी ही देर में ब्यूटी आ जाती है,
चाय लेकर और कहती है लो चाय पी लो। फिर डुआन बहुत अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है नहीं, आपको काम पर रखा गया है, बधाई हो आपको। फिर वह व्यक्ति मन में कहता है मुझे लगता है कि मैं एक मासूम जगह पर आ गया हूँ। दोस्तों मुझे लगता है यह व्यक्ति ज्यादा मासूम है, क्योंकि इसको पहले खिलाया पिलाया जाएगा, फिर उसके बाद इसको बकरा बनाकर काटा जाएगा। मैं वास्तव में चाय का मजा ले रहा हूँ। फिर ब्यूटी चाय को टेबल पर रखते हुए कहती है कि अपनी चाय का मजा ले। ब्यूटी बहुत सारी खाने पीने की चीजें टेबल पर रख देती है और खुश होकर कहती है कि मैं आपके लिए और लेकर आ सकती हूँ। फिर डुआन कहता है मिसिस सू, आपने बहुत ज्यादा अधिक चाय परोसी है। फिर मिसिस सू कहती है ब्यूटी मुस्कुरा कर कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। फिर वह व्यक्ति मन में कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे अपने ग्राहकों के साथ इतनी उत्साह से पेश आएंगे। फिर ब्यूटी कहती है मेरी तरफ देखो, मैं इतनी ज्यादा उत्साहित हो गई थी कि मैं अपना परिचय भी देना भूल गई। हेलो, मेरा नाम डुआन यान है और मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और मेरा नाम लीसू है। हेलो, मेरा नाम जियान निंग है, मैं यहाँ आकर खुश हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ। फिर जियान निंग मन में कहता है वे उन नियुक्तों से अलग है जिनमें से मैं पहले मिला हूँ, मैं वास्तव में उनके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। फिर जियान निंग खुश होकर कहता है मैं अवसर का सदुपयोग करूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। मिसिस लीसू खुश होकर कहती ब्यूटी खुश होकर कहती है मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे भी यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई है। वैसे यह रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों हो, क्या यह अस्थायी रूप से बंद है? फिर डुआन कहता है यह रेस्टोरेंट एक टेड के साथ लोकप्रिय है। फिर ब्यूटी भी कहती है हाँ, ये टेड के साथ लोकप्रिय है। दोस्तों टेड का मतलब है जहाँ हाल ही में लड़ाई हुई हो। जैसे ही जियान निंग यह बात सुनता है वह बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और डुआन अपना लंबा हाथ करके उसे पकड़ लेता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्यूटी डुआन से कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो। अब यहाँ से हम एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। यह बात सुनकर डुआन के मन में बहुत सारे लड्डू फूटने लगते हैं और बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। आप तो लोग तो देख ही सकते हैं कैसा शर्मा रहा है। फिर डुआन मन में कहता है कि वह शायद मुसीबत में थी और मैंने बचाया, इसलिए वह अपने आप को मुझे दे रही है। ब्यूटी शर्माती हुई कहती है इससे ज्यादा मत सोचो, मैं अपनी छोटी बहन के साथ रहती हूँ, हमारे पास एक और कमरा है जिसमें आप रह सकते हैं। ब्यूटी यह बात सुनकर डुआन उदासी सा चेहरा बनाता और कहता मैं जानता हूँ। फिर हम दूसरी सीन में देखते हैं कि कुछ गुंडे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए होते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए डुआन को भनक लग जाती है कि कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। वह गुंडे दरवाजे पे लात मारकर चिल्लाकर कहते हैं कौन कमीना है जो लिन गैंग को सदस्यों को पीटने की हिम्मत करता है, मेरे सामने आओ। बेहतर होगा कि तुम कमीने बाहर आ जाओ जल्दी से जल्दी, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दूंगा। लीसू मन में कहती ब्यूटी मन में कहती है कि यह ले गैंग है, वे बदला लेने के लिए वापस आ गए, हमें अब क्या करना चाहिए। लेकिन डुआन को कुछ नहीं फर्क पड़ता है और सीधे जाकर गुंडों से कहता है हमारे रेस्टोरेंट पे आपका स्वागत है। डुआन की यह हरकत देखकर ब्यूटी की आंखें निकलने के आती है और डुआन से कहती तुम यह क्या कर रहे हो। लेकिन डुआन ब्यूटी बात नहीं सुनता है और उन गुंडों से कहता है कि क्या तुम यहाँ सब भोजन के लिए हो। डुआन की यह बात सुनकर ब्यूटी बहुत हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वे यहाँ भोजन के लिए आए हैं। दोस्तों ब्यूटी ने जो अजीब सी शक्ल बनाई है, मुझे लगता है आप लोग बहुत हंस रहे होंगे यह देखकर। वह गुंडा डरावनी सी शक्ल बनाकर कहता है आप क्या सोच रहे हैं, तुम्हें लगता है कि हम भोजन करने के लिए है यहाँ पर? यह बच्चा हमें देखकर डर भी नहीं रहा है। फिर जांगलियन कहता है गंजा कहता है मिस्टर बो, ये वही है जिसने हम लोगों को पीटा था। यहाँ पर ब्यूटी बहुत ज्यादा डर जाती है और मन में कहती है ये कमीना जांगलिया है जो इन सबको यहाँ पर लाया है। जांगलियन गंजा बहुत डरावनी सी शक्ल बनाकर कहता है कि पिछली बार हमारे पास अधिक लोग नहीं थे, इस बार हम आपको पीट देंगे। अरे जांगलियन गंजे, मुझे पता था कि तुम यहाँ बदला लेने वापस आओगे और साथ में तुम अपने बहुत सारे दोस्तों को भी लेकर आए हो, लेकिन पहले आपको हमारे रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना होगा। हाँ आप सही कह रहे हैं। फिर गुंडा कहता है हे तुम दोनों बातचीत क्या कर रहे हो बच्चे, क्या तुम लिंग गैंग को नहीं पहचानते हो? ऐसा लगता है कि डुआन बहुत ज्यादा डर गया और चिल्ला कर बोलता है क्या लिंग गैंग। कुछ गुंडे हंसते हुए कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ज्यादा डर जाएगा यह नाम सुनकर। ब्यूटी बहुत ज्यादा डर जाती है और मन में कहती है डुआन मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है क्योंकि तुम उनसे लड़ नहीं पाओगे। फिर डुआन बच्ची जैसी शक्ल बनाकर ब्यूटी से पूछता है यह लिंग गैंग कौन है। डुआन की यह बात सुनकर ब्यूटी धड़ाम सी गिर जाती है और दोस्तों आप तो देख ही सकते हैं मिस ब्यूटी कैसी धड़ाम सी गिरती है। और दोस्तों यह बात सुनकर सबसे ज्यादा झटका लिंग गैंग को लगता है और दोस्तों आप तो देख ही सकते हैं किस तरीके का झटका लगा है इन्हें। फिर ब्यूटी खड़ी होकर डुआन के गानों में कुछ कहती है, लेकिन दोस्तों मिस ब्यूटी ने हमें नहीं बताया कि डुआन के गानों में क्या कहा है। ओह अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यह लिंग गैंग है। फिर डुआन बुद्धि की तरह दिखने लगता है और कहता है कि यहाँ तक कि अगर आप एक ट्रायल से भी हो फिर भी मैं आपके साथ भेदभाव नहीं करूंगा और आप सबको एक समान पीटूंगा। यह देखकर कुछ गुंडे कहते हैं मैं तो इम्प्रेस हो गया इन लोगों से। यह रहा यहाँ मेन्यू कार्ड, कृपया इनमें से देखकर कुछ ऑर्डर करिए। फिर गुंडे कहते हैं क्या यह पूरी तरह से अलग नहीं है जो आपने अभी कुछ देर पहले कहा था। फिर कुछ गुंडे गुस्से में आकर कहते हैं तुम हमारा पूरी तरीके से मजाक बना रहे हो। फिर इतनी देर में जांगलियन गंजा बोल जाता है और कहता है तुम मरे हुए मांस
हो? लिन गैंग के खिलाफ जाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अब हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। फिर जांगलिन गंजा कहता है, तुम कुतिया, मैं तुम्हें भी एक सबक सिखाऊंगा। मैंने सुना है तुम्हारे पास एक छोटी बहन भी है। फिर हम देखते हैं कि गंजे की यह बात सुनकर ब्यूटी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर डुआन बहुत तेजी से जाता है और कहता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हो, लेकिन तुमने अभी अभी मेरी ब्यूटी की बेइज्जती की है। फिर हम देखते हैं डुआन ने जांगलिन गंजे को खिड़की से बाहर फेंक दिया होता है। यह सब घटना सड़क के बगल में एक लड़का खड़ा होकर देख रहा होता है। यह सब देखकर वह सभी गुंडे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर उसी टूटी हुई खिड़की में से डुआन बाहर निकलता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी ब्यूटी की बेइज्जती नहीं की होती तो मैं तुम्हें अभी मारता नहीं। यह सब देखकर वह गुंडे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि हमने सही है कि हमने मिस ब्यूटी की बेइज्जती नहीं की होती, नहीं तो हमारा भी हाल ऐसी होता है। तुमने मेरी ब्यूटी की तो बेइज्जती की ही है, लेकिन साथ ही तुमने मेरे पास्ट को भी याद दिलाया है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं पुलिस स्टेशन को। फिर दोनों पुलिस वाले चिल्लाते हुए अंदर जाते हैं और कहते हैं, मिस इन यहाँ बहुत कुछ भयानक हुआ है। फिर मिस इन एक चेयर पे बैठी हुई कहती है, तुम अपना गला क्यों फाड़ रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? दोस्तों, मिस इन की टांगे बहुत सुंदर दिख रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी टांगे चाहिए हो तो कृपया करके अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं। मिस लिन के बारे में ऐसा न सोचे कि वह आपको टांगे दे देंगी। मिस लिन हमें मत मारिए, हम कुछ बताना चाहते हैं कि बाहर कुछ भयानक हुआ है। फिर वह दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं, मिस लिन, हमने बाहर लिन गैंग को देखा कहीं पर जाते हुए। मिस लिन दोनों को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अब बताओ क्या हुआ है। दोनों पुलिस वाले चमकीली शक्ल बनाते हुए कहते हैं, मिस लिन, हमने बाहर जाते हुए लिन गैंग को देखा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं वे। मिस लिन टेबल पे जोर से हाथ मारती हुए कहती है, क्या? मिस लिन बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, क्या लिन गैंग इकट्ठा हो गई है और फिर से परेशानी पैदा कर रहे हैं? मिस लिन का गुस्सा देखकर वे दोनों पुलिस वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर मिस लिन मन में कहती है कि लगता है कि लिन गैंग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए निकली है। पुलिस स्टेशन के बाहर से मिस लिन की आवाज सुनाई देती है और कहती है कि जल्दी चलो और लिन गैंग को अरेस्ट करते हैं। पिछले एपिसोड हमने देखा था कि लिसू बहुत ज्यादा डर जाती है और मन में सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए अब। फिर गुंडा कहता है, क्या तुमने सोच लिया कि अभी तुम्हें क्या करना है? फिर लिसू कहती है कि हाँ, मैंने सोच लिया, मैं अभी भुगतान करना चाहती हूँ। जरूर, तुम भुगतान कर सकती हो। फिर वह अपने चमचे से कहता है, बिस्किट यहाँ पर आओ, जल्दी से 3 लोगों का कर्ज बताओ कि कितना हो गया है। फिर बिस्किट अपने मास्टर को बताता है, चमचा अपने मास्टर को बताता है, इन्होंने कुछ पहले कुछ खेल खेले थे, उनको मिलाकर कुल 1 मिलियन बैठता है। ब्यूटी 1 मिलियन का कर्ज सुनकर हैरान हो जाती है और सदमे में चली जाए। उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है ये बात सुनकर, और साथ ही यूअर और जानयांग चिल्लाकर बोलते हैं, क्या इतने साल 1 मिलियन कैसे हो सकते हैं? फिर यूअर बहुत गुस्से से चिल्लाकर बोलती है उन 3 लड़कों के ऊपर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, हम 1 मिलियन का भुगतान नहीं करेंगे। फिर जान मन में कहता है कि ये कैसे संभव है, कोई भी समझदार व्यक्ति बिलियर्ड्स गेम पर दाव नहीं लगाएगा, इसके अलावा भी अभी सिर्फ एक छात्र है, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें अभी एक चाल चली हो? फिर ब्यूटी बड़ी घबरा कर और उदासी से कहती है कि मैं यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ। गुंडा ब्यूटी के पास आता है, कुत्ते जैसी जीभ निकाल कर सुअर जैसी शक्ल बनाकर कहता है, मिसिस लू, तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो, तुम 1 मिलियन चुकाने के लिए यहीं पर रुक गई हो, ऐसे भी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है मेरे साथ एक मैच खेलने के अलावा। मिसिस लू, वैसे भी देखिए मेरे पीछे यहाँ पर मेरे दोस्त है, आपको नाचते हुए देखना चाहते हो भी बिना कपड़ों में। उन गुंडों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सदमे में चली जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, और बहुत डरने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगती कि मैं यहाँ से कैसे बचूंगी अब। फिर ब्यूटी के पीछे से अंधेरे में से एक आवाज आती कि मैंने तुम्हें खोज लिया। जिसने अभी पीछे से आवाज लगाई थी वह डुआन ही था। फिर ब्यूटी से डुआन कहता कि मैंने तुम्हें कहाँ नहीं खोजा, तुम और यहाँ पर थी, मैंने संसार में ब्रह्मांड में सब जगह देखा था, लेकिन तुम यहाँ पर मिली मुझे। डुआन की ये बातें सुनकर ब्यूटी उसकी तरफ मुड़कर देखती तो वह बहुत ज्यादा रो रही होती है डर की वजह से। फिर डुआन ब्यूटी से कहता है कि तुम मुझे पीछे छोड़कर कैसे आ सकती हो सिटी में, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। फिर जानयांग भी पीछे मुड़कर देखता कि डुआन आ गया है। डुआन बोलता कि जो भी यहाँ पर हो रहा है मुझे भी यहाँ पर शामिल होने दो इस मैटर में। ब्यूटी डुआन का हाथ पकड़कर खड़ी होती है और कहती कि डुआन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई थी और आप दोनों वापस नहीं लौटे, इसलिए मैं आप दोनों को ढूंढने के लिए निकल गया हूँ, लेकिन आप दोनों मुझे यहाँ पर मिले हैं। फिर जानयान खड़ा होकर डुआन से बोलता है, लेकिन गोल्डन सिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन आपने हमें कैसे खोजा? फिर डुआन बताता है कि सबसे पहले मैंने चारों ओर दौड़ लगाई और आपके लिए ऊंची और नीची खोज की, हालांकि मुझे कोई सुराग नहीं मिला था आप लोगों का। डुआन की बात है ब्यूटी को समझ में नहीं आता है और जानयान कहता है, एक मिनट रुको, आपने अभी भी जो कहा है उसके आधार पर देखते हुए आप केवल एक ही स्थान पर घूमते रहे, आपकी दिशा खोजने की भावना भयानक है। फिर पीछे से गुंडा आवाज लगाता है, लेकिन बेचारी की कोई सुनता ही नहीं है। फिर डुआन कहता है कि मैंने जानयान को फिर बाद में चिल्लाते हुए सुना कि मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे पीटो मत। तो फिर मैंने आवाज सुनी और मैं सीधे अंदर आ गया। जानयान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप हमें खोज थोड़ी रहे थे, तुम तो सिर्फ रेस्टोरेंट के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे बार बार। फिर वह गुंडा सूखी पसली हड्डी वाला बीच में आ जाता है और कहता है, मेरी बात तो सुनो, लेकिन इस बार भी उसे इग्नोर कर दिया जाता है। फिर डुआन खुश होकर अंगूठा दिखाकर कहता है कि मैंने तुम्हें फिर खोज लिया। फिर जानयान को
बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इस बकवास एक्सप्लेनेशन पे कौन विश्वास करेगा। इतने ही देर में ब्यूटी कहती है डुआन मुझे तुम पर विश्वास है। फिर वह सूखी फसली हड्डी वाला बीच में बोलने लगता है हे मेरी बात तो सुनो। ब्यूटी की बात सुनकर जियान लियांग कहता है कि मिसेस ली आप ये क्या कह रही हैं। फिर ब्यूटी बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है क्योंकि डुआन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है। ब्यूटी की यह बातें सुनकर डुआन शौक में चला जाता है। फिर जियान लियांग बहुत जोर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम क्यों शौक हो रहे हो। फिर डुआन घुटने के बल आ जाता है और ब्यूटी से माफी मांगता है आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से आर्केडियम गेम में नहीं जाऊंगा। फिर जियान लियांग कहता है तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। इतनी ही देर में ब्यूटी कहती है हे भगवान। फिर जियान लियांग चिल्लाकर बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम गेम खेलने के लिए यहाँ पर आए थे, हम यहाँ पर जिंदगी और मौत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डुआन कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर जियान लियांग कहता है तुम्हें उनकी हड्डी पसी तोड़नी होंगी और आप जितनी हड्डी पसी उनकी तोड़ेंगे आप उतनी ही ज्यादा ईमानदार होंगे। फिर डुआन जियान लियांग से कहता है यह किस तरीके की ईमानदारी दिखाने का भयानक तरीका है। फिर यूवर उस लड़की को देखता है और मन में सोचती वह कौन है, क्या वह मेरी दीदी का बॉयफ्रेंड है। फिर वह गुंडा हड्डी पसली वाला बहुत जोर से चिल्लाता है हे मेरी बात तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, मुझे लगता है तुम एक दूसरे के साथ अच्छी चैटिंग कर रहे हो, जाओ मेरे चमचे इन कमीने के हाथ पैर तोड़ डालो, मेरी ये आग किया है, जाओ जल्दी से। फिर डुआन उन गुंडों के बीच में आ जाता है और उन गुंडों की तरफ घूर कर देखता है और फिर ब्यूटी डर की वजह से आंखें अपनी बंद कर लेती है और जियान लियांग देख कर कुछ हैरान हो जाता है। फिर ब्यूटी अपनी धीमे धीमे आंखें खोलती है और ब्यूटी देखती है कि डुआन ने एक ही पंच में इतने सारे लोगों की चटनी बनाकर फेंक दिया होता है बहुत ज्यादा दूर। यह देखकर ब्यूटी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जियान लियांग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान लियांग और मिस लीन हैरान हो जाती है। यहाँ से हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फिर जियान लियांग मन में कहता है उसने तो कुछ ही सेकंड में उन तमाम लोगों को धूल चटा दी है। फिर यूर यह देखकर कहता है कि मेरा पिता लोग तो बहुत ही अमेजिंग है, उसने एक ही पंच में उन सभी गुंडों को धूल चटा दिया है। गुंडा अपने चमचों को पिटते हुए देखकर हैरान हो जाता है और चिल्लाकर कहता तुम हो कौन। फिर डुआन उस गुंडे से कहता है कि हमें मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं, हम इस पर बात कर सकते हैं। फिर गुंडा कहता है ठीक है लेकिन उसकी मैंने एक शर्त हार गई है इसलिए उसे हमें भुगतान करना होगा। फिर गुंडे की यह बात सुनकर युवा चिल्लाकर बोलती है यह सच नहीं है, यह शर्त मेरी क्लासमेट आ रही और उनके बीच थी, मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं और मैं इसके लिए सहमत भी नहीं थी। फिर डुआन गुंडे से कहता है तुमने अभी सुना युवा ने अभी क्या कहा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पैसे लेने के लिए उन 3 लड़कों के पास जाओ और वैसे भी बेशर्त हारे तो आप या एक पैर या एक हाथ काट सकते, यह आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। डुआन की यह बात सुनकर वे 3 लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और दोस्तों आप तो देख ही सकते हैं उनकी फटके कैसे हाथ में आ गई है। फिर गुंडा कहता है एक शर्त होती है, इसके अलावा आपने मेरे आदमी को पीटा है, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं और जा सकते हैं, यह लिंक गैंग का क्षेत्र है। फिर गुंडे की बात सुनकर डुआन अजीब तरीके से बोलता है क्या ये लिंक गैंग दोबारा से है। फिर डुआन एटीट्यूड में कहता है इसे बंद करो और तुम इस मामले को कैसे समाप्त करना चाहोगे हमें बताओ। फिर गुंडा कहता है ठीक है आप काफी समझदार लगते हैं तो आइए इसे एक बिलियर्ड गेम के साथ सुलझाया जाए। फिर डुआन कहता है अगर हम जीत गए तो आप हम सबको जाने देंगे है ना। फिर जियान लियांग चिल्लाकर डुआन से कहता है इसे इतनी आसानी से स्वीकार मत करो। फिर गुंडा अपनी शक्ल बनाकर कहता है बेशक अगर तुम जीत जाते हो तो, दूसरी ओर यदि आप खेल हार जाते हैं तो आप सभी को पीछे रहना होगा और मेरा मनोरंजन करना होगा। फिर डुआन बहुत ज्यादा डरावनी शक्ल बनाकर कहता है हे आप काफी कॉन्फिडेंस लगते हो, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपके साथ बहुत मजा आएगा। डुआन को ऐसे बातें करते हुए देखकर जियान लियांग और ब्यूटी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। फिर डुआन पीछे मुड़कर मजाकी टाइप में कहता है वैसे बिलियर्ड गेम कैसे खेला जाता है। फिर डुआन की यह बातें सुनकर जियान लियांग और ब्यूटी धर्म से गिर जाती है और गुंडे यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर ब्यूटी डुआन और जियान लियांग के पीछे से आवाज लगा कहती है डुआन। फिर डुआन पीछे मुड़कर ब्यूटी से कहता है चिंता मत करो। फिर जियान लियांग सीरियस होकर कहता है मैं इस गेम को खेलूंगा। फिर डुआन जियान लियांग से कहता है ठीक है मैं तुम पर छोड़ता हूँ। फिर गुंडा हंसते हुए कहता है क्या तुम जीत पाओगे। फिर जियान लियांग बिलियर्ड गेम की तरफ जाते हुए कहता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर जियान लियांग गेम के लिए रेडी होकर कहता है वैसे भी मैंने एक बिलियर्ड गेम के हॉल में काम कर चुका हूँ और जब मैंने वहाँ पर काम किया था तो मैंने कुछ तरकीबें सीखी और मेरा इतना सीखना ही इस गेम को जीतने के लिए पर्याप्त है। जियान लियांग इतना ही कहता है कि और फिर शानदार शॉट लगा देता है। फिर जियान लियांग कहता है अब बताओ तुम्हें मेरा शॉट कैसा लगा। फिर बाहर से हम गोल्डन क्लाउड गेम सिटी को देखते हैं। फिर हम अंदर आ जाते हैं और जियान लियांग को स्टाइल सी पोजीशन लेकर हम देखते हैं कि वह गेम खेल रहा होता है। फिर वह एक शानदार सा शॉट मारता है और गेंद को गोल कर देता है। फिर ब्यूटी बहुत खुश होकर चीयर अप कर कहती है जियान लियांग तुम जीत सकते हो, जियान लियांग तुम जीत सकते
करते हो। फिर डुआन कहता है जियानयांग तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। फिर जियानयांग मन में कहता है कमीने में उस पंच का बदला लेने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हराऊंगा। फिर गुंडा भी मन में कहता है ये लड़का गेम अच्छा खेलता है और उसकी ट्रिक भी बहुत अच्छी लग रही है। फिर वह गुंडा अपने चमचे को इशारा करता है और मन में कहता है लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास भी गेन है जो इस खेल में बहुत एक्सपर्ट है। फिर हम देखते हैं जियानयांग को जो गोल पे गोल करता जा रहा होता है। यह देखकर ब्यूटी बहुत खुश होकर कहती है जियानयांग तुम तो बेस्ट हो। और साथ में ही डुआन भी उछल उछल कर कहता है हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। ब्यूटी ये बातें सुनकर जियानयांग बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। और दोस्तों आप तो देख सकते हैं जियानयांग की कैसे लाल लाल टमाटर की तरह गाल हो गए हैं। फिर जियानयांग मन में कहता है ये लास्ट बॉल है, अगर इस बॉल को मैंने गोल कर दिया तो हम जीत जाएंगे। जैसे ही जियानयांग बॉल को गोल करने वाला ही होता है उतने में ही आकर एक पत्थर जोर से लगता है। फिर जियानयांग ने जिस बॉल को हिट की हुई होती है वह बॉल पॉकेट गोल में ना जाकर एक रेड बॉल से टकरा जाती है। फिर जियानयांग बहुत ज्यादा मन में डर कर कहता है कि ओह नो बॉल मिस हो गई है। वह गुंडा जियानयांग से कहता है क्या शर्म की बात है, तुम जीतने के बहुत करीब थे फिर भी लेकिन तुम हार गए। फिर डुआन मन में कहता कि यह गुंडे हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि चीटिंग कैसे करते हैं। वह गुंडा जोर से हंसता है हा 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 हा, तुम बच्चों मेरे सामने नूब हो अभी, वैसे भी मैं एक सिंगल शॉट में जीतने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें पूरी तरीके से कुचल दूंगा। जियानयांग पहले से ही सदमे में था और यह बातें सुनकर और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है और डर जाता है। फिर वह गुंडा गोल पर गोल करता जा रहा होता है। फिर ब्यूटी थोड़ा सा घबराते हुए कहती है डुआन जियानयांग हारने जा रहा है, हमें अब क्या करना चाहिए। डुआन ब्यूटी की यह बात सुनकर भी कुछ जवाब नहीं देता है और गेम को देखता जा रहा होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियानयांग बहुत तेजी से भागने लगता है और डुआन अपना लंबा हाथ करके पकड़ लेता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड यहाँ से शुरू करते हैं। फिर डुआन जियानयांग से कहता है क्या तुमने हमसे वादा नहीं किया था कि आप कड़ी मेहनत करेंगे और आप तुम भाग रहे हो हमसे। फिर जियानयांग अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है तुम मुझे परेशानी वाली जगह में मत डालो, यह मेरे जीवन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत के खिलाफ है। फिर लीसू कहती है तुम्हारे जीवन के कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर जियानयांग अपना हाथ उठाकर कहता है हाँ मेरे 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर जियानयांग पागलों जैसी इधर उधर हाथ मारकर कहता है सबसे पहले कभी किसी परेशानी से ना मिले, दूसरी बात कभी किसी परेशानी में ना पड़े, तीसरी बात कभी भी मुसीबत से पंगा ना ले। फिर लीसू जियानयांग से कहती है कि कृपया मेरे शब्दों पे दोबारा विचार करें। नहीं मुझे मत रोको, मैं अपने जीवन सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकता, शायद मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए किस्मत में नहीं हूँ। फिर लीसू प्यारी सी मुस्कान देकर कहती है मेरी उम्मीद के मुताबिक आप काम नहीं कर सकते, ये वास्तव में शर्म की बात है, लेकिन मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि आप चिंता मुक्त जीवन जिए। लीसू की इतनी प्यारी सी मुस्कान देखकर और प्यारी सी बात सुनकर जियानयांग पिघल जाता है और कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मैं बिना सैलरी के भी काम करूंगा। फिर डुआन अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है कि अभी तो आप थोड़ी देर पहले जीवन सिद्धांतों के साथ जी रहे थे, अब आप अपने जीवन सिद्धांतों का सुख बना रहे हो। फिर जियानयांग डुआन की बात को इग्नोर कर खुश होकर कहता है क्या मैं अभी से काम करना शुरू कर सकता हूँ, बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। फिर लीसू बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है जियानयांग तुम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हो। फिर डुआन जियानयांग से कहता है तुम अपराध भाव से बचने के लिए ऐसा कर रहे हो। फिर जियानयांग अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है क्या। फिर लीसू टोकरी में फल ले जाती हुए मुस्कुराकर कहती है जियानयांग हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, हम और अधिक आभारी नहीं हो सकते। फिर जियानयांग कहता है आपको धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है। फिर जियानयांग लीसू से पूछता है वैसे डुआन हमारे साथ क्यों नहीं आया, रेस्टोरेंट में वैसे भी कोई ग्राहक नहीं है। फिर लीसू कहती है डुआन रेस्टोरेंट में सफाई कर रहा है। फिर 5 मिनट पहले का सीन दिखाई देता है। डुआन कहता है मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास रेस्टोरेंट में अन्य कार्य करने के लिए। फिर लीसू ब्यूटी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि उसने रेस्टोरेंट में कितनी सफाई की है। क्षमा करें जियांग मेरे पास कॉल आ रही है किसी की, मुझे कॉल उठाने की आवश्यकता है। जैसे ही ब्यूटी कॉल उठाती है उसमें से आवाज आती है आपकी बहन हमारे पास है। यह आवाज सुनकर ब्यूटी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट में और डुआन कहता है आखिरकार मैंने रेस्टोरेंट की अच्छे से सफाई कर ली है। सू और जियानयांग निश्चित रूप से हैरान हो जाएंगे। फिर डुआन बहुत खुश होकर दोबारा से कहता है मुझे भी हैरानी होगी कि सू मेरी किस तरह से तारीफ करेगी, मैं इसकी राह देख रहा हूँ। खैर मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूँ और वैसे भी हाल ही में आर्केड में एक नई सड़क बनी है तो मैं उस पर मजे करते हुए दौड़ लगाते हुए जाऊंगा। फिर डुआन यमन सिटी में पहुंच जाता है और हम ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे गुंडे होते हैं और लीसू और जियानयांग उन गुंडों के बीच में खड़े हुए होते हैं और जियानयांग बहुत डर जाता है उन गुंडों को देखकर और मन में कहता है यहाँ की स्थिति बहुत खराब दिख रही है, मुझे ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं थी। वैसे दोस्तों आप भी देख सकते हो कि जियानयांग की कैसे फटके 4 हाथ में आ गई है। फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाई देता है कि लीसू कहीं पर बहुत तेजी से भाग रही होती है। फिर लीसू को अचानक से बहुत तेज भागते हुए देखता है तो जियानयांग पूछता है क्या हुआ है। फिर लीसू कहती है उन्होंने मेरी बहन का अपहरण कर लिया और मुझे वहाँ पर जल्दी जाना होगा। फिर वर्तमान में आते हैं लीसू एक जगह पर खड़ी होती है और जियानयांग बहुत जोर से रोते हुए मन में कहता है मुझे अपने काम से पहले दिन से इस तरह की भयानक घटना की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों मैंने पिछले एपिसोड में बताया
थे कि जान निंग को पहले खिलाया पिलाया जाएगा, बाद में फिर काटा पीटा जाएगा। बेटे जान प्यार रोने से कुछ फायदा नहीं है, भिड़ जा। फिर लीसू को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं लीसू की बहन को एक मुस्टंडा सा आदमी पकड़ा हुआ होता है। फिर लीसू की बहन चिल्लाकर बोलती है, दीदी मैं यहाँ पर हूँ, कमीने मुस्टंडे आदमी मुझे जाने दे। लीसू अपनी बहन की आवाज सुनकर चिल्लाकर बोलती है, यूगर। लीसू जैसे ही अपनी बहन के पास पहुंचती है, बीच में एक हाथ आ जाता है और लीसू को पीछे की तरफ धकेल देता है। लीसू को जिसने धकेला तब एक गुंडा है, वो गुंडा कहता है, क्या तुम उसकी बहन हो? यूगर चिल्लाकर बोलती है, दीदी। लीसू उस गुंडे से चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? लीसू को बहुत गंदी नजरों से देखने लगता है और मन में कहता है, तुम्हारे पास काफी ज्यादा किलर बॉडी है। लीसू का भी थोड़ी देर बाद बॉयफ्रेंड आ जाएगा, साले का पूरा ठरकी पर निकाल देगा, चटनी बना देगा मार मार के, और चटनी बना के खा भी जाएगा तुझे। आपकी बहन के दोस्तों ने उसे खेल के रूप में दांव पर लगाया था और वह खेल हार गए। अब आपकी बहन हमारी हुई, आपको क्या लगता है कि हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? तो हमेशा के लिए उसे वापस ले सकते हो, लेकिन पहले आपको भुगतान करना होगा। फिर गुंडे ईविल सी मुस्कान देकर कहता है, पीछे हट जाइए और हमें उनके साथ खेलने दीजिए। फिर जान गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, यह गैर कानूनी है, साथ ही एक इंसान को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। इतना कहते ही गुंडा आकर जान को बहुत तेजी से पंच मारता है। फिर जान बहुत दूर जाकर गिरता है। यह देख लीसू घबरा जाती है और जान की तरफ दौड़कर कहती है, जान। फिर गुंडा गुस्से में आकर सुसु वाली फिंगर दिखाकर कहता है, बे खेल हार गए, इसलिए यह कहने की अनुमति तुम्हें किसने दी? और वैसे भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में ज्यादा चपर चपर करने की जरूरत नहीं है, बेकार आदमी। फिर जान अजीब सी शकल बनाकर कहता है कि इसका हाथ तक हथौड़ा था, मेरे सारे नटपोल ढीले हो गए हैं। फिर गुंडा कहता है, चलो एक असली बैट लगाते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं सबको जाने दूंगा। फिर गुंडा खतरनाक ईविल स्माइल देकर कहता है, यदि तुम हार गए तो आपको अपने कपड़े उतारने होंगे और हमारे सामने नाचना होगा। यह बात सुनकर लीसू की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सोचती कि मैं क्या करूं। फिर जान उठने की कोशिश करता है और कहते हैं, ये कमीना साइको बन गया है। फिर यूवर चिल्लाकर बोलती है, तुम कमीने सपने देखते रहो, मैं अपनी बहन को ऐसा करने के लिए कभी अनुमति नहीं दूंगी। फिर बीच वाला लड़का कहता है, रहने भी दो, तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती और अपनी बहन को कैसे बचाओगी? फिर यूवर चिल्लाकर बोलती है, तुम कमीने, मैं आप में से किसी को भी कभी माफ नहीं करूंगी कमीने। फिर बीच वाला लड़का गुस्से में कहता है, तुमने क्या कहा? फिर यूवर बहुत गुस्से में आग बुला होकर कहती है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, तुम कमीनी हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े कमीनी हो। फिर लीसू बहुत ज्यादा डर जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है और मन में कहती है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सा निर्णय लूं? एपिसोड में हमने देखा था कि सनहाउ गुंडा कहता है कि हे तुम मेरे पास आओ। सनहाउ गुंडा इतना कहता ही है कि तीनों लड़के आते हैं, उसे जोरदार से थप्पड़ मारते हैं। फिर डोआन अंगड़ाई लेते हुए जा रहा होता है और पीछे से हम देखते हैं कि वे तीनों लड़के अभी भी सनहाउ की चटनी बना रहे होते हैं पीट पीट के। फिर डोआन ब्यूटी और जयान के पास जा रहा होता है और ब्यूटी आवाज लगाती है, डोआन ब्यूटी से कहता है, अब हम सेव है, अब हम घर जा सकते हैं। फिर ब्यूटी बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, ठीक है। वह ओल्ड मैन अभी भी गोल्डन सिटी क्लाउड बिल्डिंग के बाहर से जाते हुए कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे तो अभी पता ही नहीं चल रहा है। फिर ब्यूटी डोआन से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और प्यारी सी निगाहों से देखती जा रही होती है उसे। वह सब उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और जान कहता है, मैं अब घर जा रहा हूँ वापस। फिर ब्यूटी कहती है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। फिर डोआन भी कहता है, अपना ध्यान रखना। फिर ब्यूटी कुछ सोचने लगती है और डोआन भी पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? यह देख कर यूवर की कुछ समझ में नहीं आता है। फिर ब्यूटी भागते हुए जाकर कहती है, डोआन मुझे घर जल्दी जाना और मुझे तुम्हारा रूम साफ भी करना है अभी। फिर डोआन कहता है, ठीक है। फिर यूवर अपनी बहन से कहती है, मैं अपने जीजा जी को शॉपिंग पर ले जा रही हूँ। ब्यूटी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि तुमने अभी जीजा जी कहा? फिर डोआन ब्यूटी को भागते हुए जाकर देखता है और मन में कहता है, उसने ये बातें सुनकर कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वह मुझे हिंट दे रही है। फिर एक घंटे बाद यूवर और डोआन अपने घर के सामने कुछ सामान लेकर आ जाते हैं। डोआन घर का दरवाजा खोलते हुए कहता है, हम वापस आ गए। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है ब्यूटी उसकी तरफ देखने लगती है। ब्यूटी को ऐसा देखकर डोआन की नाकों में से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और यूवर बहुत ज्यादा हंसने लगती है। फिर ब्यूटी भागते हुए बहुत ज्यादा शर्माती हुए कहती है, डोआन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। यह देखकर यूवर अभी भी हंस रही होती है और डोआन फ्रिज की तरह जम जाता है। फिर ब्यूटी अपने कमरे का जोर से दरवाजा बंद करती हुए कहती कि मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। फिर यूवर खुश होकर डोआन को बताती है, इस अपार्टमेंट में 3 रूम है और वह शायद तुम्हारा सामने वाला रूम है। फिर यूवर की बिल्डिंग से बाहर आवाज आती है और कहती है, जी जी हम कल मिलते हैं, अब मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। फिर डोआन अपने बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ सोचने लगता है और वह उस लड़की के साथ एक पेड़ के पास पकड़म पकड़ाई खेल रहा होता है और जिस लड़की के साथ वह खेल रहा होता है वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर जान को देखते हैं जो नदी के पास कैंपस लगाकर मछली पकड़ रहा होता है खाने के लिए और फिर कहता है, आज तो ठंड है। और फिर इतना कहता ही है कि वह जोर से छींक देता है। फिर हमें ब्यूटी के अपार्टमेंट के बाहर का नजारा दिखाई देता है जहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग होती है। डोआन अपने कमरे से बाहर आकर कहता है कि आज तो सनी डे है। फिर वह ऊपर से ही ब्यूटी को आवाज लगा कहता है, सो गुड मॉर्निंग। फिर ब्यूटी आवाज सुनकर अपने बालों को बांधकर कहती है, गुड मॉर्निंग। ब्यूटी को आधे कपड़े में देखकर डोआन की नाक से खून की नदियां बहने लगती है। फिर ब्यूटी जैसे ही डोआन को देखती है और कहती है, तो डोआन तुम? फिर ब्यूटी बहुत ज्यादा शर्माते हुए मन में कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि डोआन भी हमारे साथ अब रहता है। फिर यूवर अपने कमरे से आते हुए
हुए कहती है इतनी सुबह सुबह आवाजें कहाँ से आ रही है। फिर यूअर डॉन को देखकर कहती है गुड मॉर्निंग जीजा जी। फिर डॉन भी कहता है गुड मॉर्निंग यूअर। फिर ब्यूटी कहती है यूअर से अपने कपड़े पूरे पहन के आओ। फिर हम ब्यूटी को रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं होता। ये देखकर तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। फिर डॉन कहता है हमने अभी अभी रेस्टोरेंट खोला है और यहाँ पर बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं। फिर ब्यूटी कहती है यह क्योंकि लिंक गैंग की वजह से है। फिर जियान यांग कहता है मुझे आशा है कि हमें इसकी वजह से अपना रेस्टोरेंट बंद नहीं करना पड़ेगा। जियान यांग दोबारा से कहता है शायद हमें इसके बजाय भुला हुआ ग्लूटेन बेचने की कोशिश कर सकते हैं। यह उच्च लाभ के साथ कम लागत वाला व्यवसाय भी है। जियान यांग की ऐसी बातें सुनकर ब्यूटी कुछ नहीं बोलती है। फिर डॉन कहता है जिस व्यक्ति की वजह से हमारे रेस्टोरेंट के ऊपर गलत प्रभाव पड़ा है हम उसी व्यक्ति से कहेंगे कि हमारे रेस्टोरेंट के ऊपर से गलत प्रभाव हटाए। फिर हमें मिस्टर बैंग बैंग को खोजना चाहिए, वह हमारी मदद जरूर करेगा। फिर हम बैंग बैंग के क्लब को देखते हैं जहाँ पर बैंग बैंग अपने क्लब में बैठा हुआ होता है और कोई आवाज लगाता है मिस्टर बैंग बैंग। फिर मिस्टर वो कहता है इस समय मेरा बहुत मूड खराब है। फिर मिस्टर बैंग वो अपने चमचे से कहता है क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया। फिर उसका चमचा कहता है मिस्टर बैंग मैंने आपके लिए डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट दोपहर की ली है। फिर मिस्टर बैंग वो मन में सोचकर कहता है ये सब बेकार है, अगर मेरे बारे में गलत अफवाह फैली तो मैं कहीं पर मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। फिर मिस्टर वो के चमचे हवा में उड़ते हुए उसके साथ साथ टेबल भी उड़ते हुए गिरती हैं। फिर मिस्टर वो खड़े होकर जोर से चिल्लाता और कहता है तुम कौन हो, मेरे एरिया में आकर तुम मेरे चमचे को कैसे पीट सकते हो, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर डॉन हंसकर कहता है मिस्टर वो कृपया शांत हो जाइए, मैंने उन्हें बताया था कि मैं मिस्टर वो से मिलने आया हूँ लेकिन इन्होंने मुझे अंदर आने से रोका इसलिए मुझे इन्हें मजबूरी में पीटना पड़ा। फिर जियान यांग डॉन से कहता है तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए हो। दोस्तों डॉन को देखकर मिस्टर वो की फटके 64 हो गई होती है। फिर मिस्टर वो कहता है हेलो युआन। पिछले एपिसोड हमने देखा था कि ब्यूटी कहती है डुआन से डुआन हमें अब क्या करना चाहिए, जियान यांग तो हारने वाला है। अब नेक्स्ट एपिसोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जियान यांग अपने आप को हारते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और सदमे में चला जाता है। जियान यांग को ऐसे डरते हुए देखकर गुंडा कहता है क्या बच्चे तुम डर गए हो क्या, मैं एक और बॉल को गोल कर दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा हे। और वैसे भी बच्चे तुम तो नूब हो, मैं इस मैच को अब जीतने जा रहा हूँ। यह देखकर ब्यूटी बहुत जोर से चिल्लाती है डुआन हमें अब क्या करना चाहिए, जियान यांग हारने वाला है। डुआन को जवाब नहीं देता और मैच को देख रहा होता है। वह गुंडा रेडी हो जाता है बॉल को हिट करने के लिए। जैसे ही गुंडा बॉल को हिट करने जाता है वैसे ही डुआन अपने हाथों से एक कंकड़ का टुकड़ा फेंक देता है और गुंडा की स्टिक में जाकर लगता है। फिर बॉल का डायरेक्शन चेंज होने से बॉल गोल नहीं होती है। फिर गुंडा जोर से कहता धत तेरी की, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, यह मन नामुमकिन है। फिर डुआन गुंडे की बेइज्जती करते हुए कहता है क्या शर्म की बात है, तुम तो जीतते जीतते हार गए। फिर गुंडा मुस्कुराते हुए कहता है इतने ज्यादा खुश मत हो, तुम तो वैसे ही मुझे हरा भी नहीं पाओगे, उस लड़के को देखो वह तो सदमे में चला गया है। लेकिन जियान यांग की सच में फटके 4 हाथ में आ गई होती है। फिर जियान यांग मन में कहता है मुझे जीतने के लिए बस एक गेंद को गोल करनी है, लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, अगर मैं बॉल को दोबारा से गोल करने में असफल रहा तो क्या होगा। उन्होंने मुझ पर अपनी उम्मीदें लगा रखी है, मैं इस गेम को हारना नहीं चाहता लेकिन मैं अब क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फिर गुंडा कहता है हे आगे बढ़ो बच्चे, क्या आपको डर लग रहा है और आपका उस भरोसे का क्या हुआ, और कितनी शर्म की बात है, आपको अभी हार मान लेनी चाहिए क्योंकि तुम वैसे भी हारने वाले हो। फिर डुआन जियान यांग के पास जाकर बोलता है अरे आपको दुनिया का बाहर अकेले अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहिए, कभी कभी तुम्हें अपने सिर घुमाकर अपने पीछे भी देखना चाहिए। हे वैसे भी हम तुम्हारे लिए यहाँ पर है और तुमने अपना बेस्ट दिया है, इसलिए अब तुम मुझ पर छोड़ दो ये सब। जियान यांग चिल्लाकर बोलता है वैसे भी तुम अभी भी नहीं जानते हो कि खेल कैसे खेलना है, तुम कैसे जीतोगे। फिर डुआन कहते हैं हे चिल हो जाओ, मैं इस गेम में मास्टर हूँ, मैंने इस गेम को देखकर पहले ही मास्टर कर लिया था। फिर गुंडा हंसते हुए कहता है तुमने इस गेम को जारी रखने के लिए एक नूब को भेज दिया, तुम्हारे पास वास्तव में कम टैलेंट है। फिर डॉन गुंडा से कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुमने मेरे दोस्तों को बार बार चोट पहुंचाई है, इसलिए इस समय मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर डॉन की ये बातें सुनकर ब्यूटी और जियान यांग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और बाकी गुंडे भी चौंक जाते हैं। फिर डॉन एक ही शॉट मारता और बाकी की सभी बॉलें गोल होने लगती है और ऐसी गोलें होती हैं जैसे फ्राक है, घुमा फ्राक है, बिल्कुल बिल्कुल क्या बताऊं यार, तीर मार मार के एकदम ऐसे फंटास्टिक पैक होती है कि क्या बताऊं, गोल हो जाती है एकदम। डुआन को ऐसा खेलता हुआ देखकर गुंडे का मुंह फटा रह जाता है और मन में कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उसने सिर्फ एक ही शॉट में बाकी सभी बॉलों को गोल कर दिया है, यह कैसे हो सकता है। फिर डुआन कहता है अब मेरी ब्यूटी और यूअर को जाने दो। फिर यूअर कहती है वह जीत गया है, अब मुझे जाने दो। फिर वह अपनी बहन की तरफ बहुत तेजी से भागने लगती है और जोर से कहती है दीदी। फिर ब्यूटी भी जोर से चिल्लाकर कहती है यूअर। फिर वह एक दूसरे से गले लगकर ब्यूटी कहती है कि अब हम घर जा सकते हैं। फिर उन दोनों को गले लगकर देखते हुए डुआन और जियान यांग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर गुंडा उन सबको गुस्से में देखकर कहता है कि तुम अपने घर सपनों में जा सकते हो। फिर गुंडा अपने चमचों को आदेश देता है कि जाओ उन लड़कों की चटनी बनाकर हड्डी पसी तोड़कर बाहर फेंक देना और उन लड़कियों को मेरे पास लाओ, हम उनके साथ मजे करेंगे। फिर डुआन बहुत डरावना से चेहरा बनाकर कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने इन सबको बचाने में इतनी मेहनत की और ये सब बेकार गया। फिर बिल्डिंग से बाहर
बार आवाज आती है, आउच, मम्मी पापा दादा दादी चाचा ताऊ, लग गई, प्रभु देवता माफ कर दीजिए। इस तरह की आवाज सुनकर एक बूढ़ा आदमी जो सड़क से जा रहा होता है वह कहता है कि यह कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं इस बिल्डिंग से। फिर हम बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि सभी कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े हुए होते हैं। यह देख कर उन तीनों लड़कों के हाथ में फटकर चार हो जाती है और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुंडा अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर डुआन से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा से अब ऐसा नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए, ये तो बहुत बेकार सी जिंदगी है मेरी। फिर डुआन कहता है, जरूर मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। फिर डुआन उन तीन लड़कों से कहता है, यहाँ पर आओ मेरे पास। यह आवाज सुनकर तीनों लड़कों के बिल्लू की तरह रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो चोरी चोरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर पहला लड़का डरते हुए कहता है, सर हमें माफ कर दीजिए, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सनहाव ने हमसे ऐसा करने के लिए कहा था। दोस्तों इस गुंडे का नाम सनहाव है, अब से हम इसे सनहाव कहेंगे। फिर दूसरा लड़का कहता है, सनहाव ने अपनी आंखें यूअर की बड़ी बहन पर रखी थी, इसलिए उसने इस जाल को स्थापित करने के लिए हमने उसकी मदद की थी। फिर तीसरा लड़का कहता है, हमें वास्तव में उसे 1 मिलियन नहीं देना है, ये सब नकली है, हमें कृपया माफ कर दीजिए, हमें प्लीज जाने दीजिए। फिर जानियांग कहता है, जैसा कि मुझे लगा था ये सब एक जाल था। फिर यूअर अपने मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम कमीने मेरी बहन को फंसाने की सोच रहे थे। फिर डुआन उन तीन लड़कों को मुस्कुरा कहता है, हे मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, यदि तुम उसे थप्पड़ मारते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, यदि तुम उसे थप्पड़ नहीं मारते हो तो मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट करूंगा कि तुम उनके साथ काम करते हो और महिलाओं को अपहरण करते हो, जबरदस्ती रखते हो, और यह एक अपराध है, कम से कम तुम्हें 8 से 10 साल के लिए जेल में सजा दी जाएगी। तुम्हारे पास यही एक मौका है बचने के लिए, और तुम्हें उसे 30 थप्पड़ मारने, उसके ऊपर ज्यादा सरल मत जाना, नहीं तो तुम जा नहीं पाओगे। फिर सनहाव उन तीनों लड़कों को इशारा करते हुए कहता है कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारते हो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट कर फेंक दूंगा। फिर यह देखकर डुआन कहता है, यदि तुम उसे 30 थप्पड़ नहीं मारते हो तो वह आपको 50-50 थप्पड़ मारेगा। फिर सनहाव खुश होकर कहता है, बॉस मुझे ये पसंद है, मैं उन सबको 50-50 थप्पड़ मारूंगा। यह सुनकर वह तीनों के तीनों लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बिल्लियों की तरह उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर सनहाव उन तीन लड़कों से कहता है, हे मेरे पास आओ यहाँ पर। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।